गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। एक नया वीडियो है। आई होप आप लोगों को ये नया टॉपिक पसंद आएगा। आज का टॉपिक जो है वो है अनकॉन्शियस बायस्ड। अनकॉन्शियस बायस का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपको पता नहीं है कि आप किसी चीज़ को लेके बायस्ड हैं, किसी इंसान को लेके, आपके पीयर को लेके या किसी फैमिली मेम्बर को लेके। और ये अजम्पशन किसी के साथ भी हो सकता है, ये किसी जेंडर के साथ भी हो सकता है, कहीं वर्क प्लेस में हो सकता है। तो ये बायस ज़्यादातर हमको पता नहीं है। तो ये थोड़ा डिफरेंट कैसे है नॉर्मल बायस से। नॉर्मल बायस का मतलब ये होता है कि हाँ, मैं किसी के लिए भी मैं बायस्ड हूँ, यानी कि मुझे इससे ये मुझे ज़्यादा पसंद है और ये दूसरा जो है ये मुझे कम पसंद है। बट अनकॉन्शियस बायस वो है जहाँ पे आपको पता ही नहीं है, आपको लगता है कि ये ठीक है और आप एक्चुअली में बायस्ड हो रहे हैं। ओके, तो ये अनकॉन्शियस बायस होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। और ये होता क्या है अनकॉन्शियस बायस, ये आपकी अपब्रिंगिंग, आपका नेचर, आपका कल्चर, काफ़ी चीज़ हैं जो इसको ओवरऑल इसको बनाती हैं आपके एक अजम्पशन को या अनकॉन्शियस बायस को। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको लेता हूँ, और मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये किसी भी जाति को लेके, किसी धर्म को लेके, किसी को लेके नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अब एक पंजाबी मेरा दोस्त है, तो आप जब एक वर्ड सुनते हैं पंजाबी तो आपके दिमाग में क्या आता है कि क्या पंजाबी से क्या 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें आपके दिमाग में आती होंगी। आप ये खुद सोचना। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे सोच सकते हैं और उसके बाद चला के देख भी सकते हैं कि मैं क्या समझ रहा था। तो मुझे लगता है कि पंजाबी के नाम से लोग बोलते हैं कि बड़े फूडी होंगे, बहुत फूडी हैं, बटर चिकन, बटर नान, चिकन, तंदूरी चिकन, दारू शारू, ये वो, यही ये पंजाबी, इसी को पंजाबियों के नाम पे पहले यही डाल रखा है कि भाई हाँ जी ये है भंगड़ा पाओ, और ऐसे ये इमेज बना रखी है। आप मुझे बताना कि अगर मैं गलत हूँ, अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि पंजाबियों की इमेज ऐसी नहीं बना रखी है। सिमिलरली अगर मैं गुजराती की बात करता हूँ तो आपको लगता है कि बड़े ही कमर्शियली और बिजनेस माइंडेड होते हैं, व्यापारी बहुत होते हैं और तेज होते हैं, जो होते भी हैं। ऐसा नहीं कि मैं ये जो है कि ऐसे ही कि नहीं होते हैं, होते भी हैं। पर क्या सारे ऐसे होते हैं? नहीं, सारे ऐसे नहीं होते हैं। सारे बिजनेसमैन नहीं होंगे, जॉब भी करते हैं। तो किसी एक पूरे कास्ट को या पूरे किसी भी राज्य को एक तरीके से घोषित कर देना, वो एक अजम्पशन है और वही अनकॉन्शियस बायस्ड है। इसी अनकॉन्शियस बायस को मैं जरा ब्रेक करने के लिए आई थॉट टू गिव यू सम एग्जांपल। एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कॉर्पोरेट का एग्जांपल लेता हूँ तो आई विल टेक दैट लिबर्टी टू टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आप एक लाइन मैनेजर हैं, आपकी टीम में 2 लोग काम कर रहे हैं। एक लड़की आपकी टीम में आपके पास आती है और आपको बोलती है कि मुझे एक छुट्टी चाहिए, और वो आज के लिए आपसे लीव मांगती है कि मुझे स्टेशन जाना है और स्टेशन पे मेरी माँ आ रही है कलकत्ता से, और मुझे उनको पिक करने के लिए जाना है। मेरी माँ है, शी इज़ ओल्ड, सो आई विल गो, दैट्स व्हाट शी सेज टू यू। ठीक है, और आप सोचते हो कि अपने दिमाग में कि ठीक है जी, इसको अपनी मम्मी को लेने जाना है, रेलवे स्टेशन से पिक करना है। दूसरी तरफ आपकी टीम में एक लड़का आता है और वो लड़का यहाँ पे आके बोलता है कि भाई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्त्री 2 देखने जानी है, उसका सरकटा देखने का मन कर रहा है, तो उसको अपना एंजॉय करना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो उसका पर्पस दूसरा है अपना छुट्टी लेने का। अब जब लोग छुट्टी मांगने आते हैं तो एज ए लाइन मैनेजर हम काफ़ी जज करने लग जाते हैं कि हमें लगता है कि अच्छा अब इसमें से किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचो कि आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छुट्टी लेना। अगेन यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन थिंक ओवर एंड देन यू कैन प्ले टू सी माई आंसर व्हाट द वे आई एम थिंकिंग। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हाँ, क्योंकि उसकी माँ आ रही है और उसको जाना है और बूढ़ी है तो उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बजाय कि किसी को एक मूवी देखनी है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी लड़के को। अब क्या हुआ कि जब आपको ये, तो आपका अजम्पशन है कि आपका कॉन्शियस बायस है कि माँ आ रही है। आपको क्या पता जब माँ ट्रेन से उतरती है तो माँ के पास एक छोटा सा शिट्जू डॉग भी है, बड़े गॉगल लगा रखे हैं बढ़िया वाले, और आईफोन 15 हाथ में है। शी इज़ वेरी टेक सेवी और शी कैन बुक अ कैब ऑल्सो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमारा दिमाग कैसे चल रहा है जब हम बोलते हैं कि अनकॉन्शियस बायस, जैसे ही बोला बूढ़ी माँ ट्रेन स्टेशन से आ रही है तो एकदम निर्भर आया, समझ लिया हमने कि हाँ अरे तो बूढ़ी माँ आएगी कैसे, कितनी डिफिकल्टी हो जाएगी। क्योंकि हमारा अजम्पशन ही ऐसा है, जब हम बोलते हैं बूढ़ी माँ मतलब बात ही बदल गई। बस बात ये हो गई कि हम अब उसके आगे बात ही नहीं करनी।
ठीक है। दूसरी तरफ में वो जो दूसरा है जिसको मूवी देखनी है, उसको स्त्री 2 देखनी है, उसने प्लान बना रखा होगा, तो उसके लिए भी वो एक इक्वली इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। पर हमारा अजम्पशन कहाँ गया? वो जो हमारा अजम्पशन है, हमने सोचा कि माँ, बूढ़ी माँ, तो ये अनकॉन्शियस बायस्ड है। मुझे लगता है कि ये बायस्ड और भी बहुत सारी जगह पे हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको हॉस्पिटल का। आप जैसे ही बोलोगे कि मैं अभी बिजी हूँ नर्स के साथ, नर्स मुझे आई थिंक शी इज हेल्पिंग मी, और आप जो भी बोलते हो नर्स बोल देते हो फॉर एग्जांपल। नर्स का नाम सुनते ही सब लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि फीमेल, बट ऐसा नहीं है। नर्स आपके लिए मेल भी होते हैं। सिमिलरली डॉक्टर हैं, डॉक्टर तो चलो क्या, डॉक्टर में तो इज नॉट अ प्रॉब्लम, डॉक्टर तो डॉक्टर ही बोलते हैं, बट नर्स में ये होता है, अजम्पशन काफ़ी हो जाता है। तो आई थिंक हमें ये ओवरऑल ये जो है इसको ब्रेक करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जब आप किसी ऑफिस के सेटिंग में हैं, ऑफिस स्पेस में हैं, आप किसी के कल्चर पे, किसी के खाली बैकग्राउंड देख के या किसी की रेस देख के, इन देख के चीज़ों को देख के उसको कभी भी जज ना करें। आप अपने जज करें जो आपके क्राइटेरिया हैं किसी को जज करने के, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन या उसका एक्सपीरियंस या उसके प्रोजेक्ट्स। इन चीज़ों से अगर आप कभी भी किसी को भी अगर देखोगे, आई थिंक यू विल डू जस्टिस टू योरसेल्फ एंड यू विल डू जस्टिस टू एवरीबडी अराउंड यू। सो सजेशन इज डू नॉट फेल इनटू द ट्रैप ऑफ अनकॉन्शियस बायस। थैंक यू। होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। मैंने और भी पहले 3 वीडियो बनाए हुए हैं, प्लीज़ आप जाएं उन वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड गिव मी सम फीडबैक। थैंक यू सो मच। बाय।